लंच ब्रेक के दौरान कैलेब अपने एक क्लासमेट के पास गया जो कैफेटेरिया में चुपचाप खाना खा रहा था और उसने उसकी ट्रे जमीन पर धक्का दे दिया। खाना चारों तरफ फैल गया। लड़के ने सिर झुका लिया और रोने लगा, लेकिन कैलेब ऐसे ही मुड़कर चला गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उस दोपहर बाद कैलेब के पिता को प्रिंसिपल के ऑफिस में बुलाया गया। उन्हें बताया गया कि कैलेब अपने क्लासमेट्स को बुली कर रहा है और ये 12वीं बार है। इस बार हम उसे स्कूल से निकाल रहे हैं। ये सुनकर उसके पिता बहुत दुखी हो गए। उन्होंने कहा, कृपया मुझे सिर्फ 1 हफ्ता दे दीजिए, मैं इसे ठीक कर दूंगा। घर जाते समय उसके पिता ने पूछा, क्या बात है बेटा, तुम दूसरों को क्यों चोट पहुंचा रहे हो? कैलेब खिड़की के बाहर देखते हुए गुस्से में बोला, सबके पास खुशहाल परिवार हैं, लेकिन मेरे पास नहीं, इसलिए वे इसके लायक हैं। ये सुनकर उसके पिता का दिल टूट गया। उस शाम उसके पिता एक छोटी दुकान पर रुके और एक सॉफ्ट टॉय पपी खरीदा। अगले हफ्ते जब कैलेब अपनी माँ के घर जाने लगा तो उसके पिता ने उसे वो खिलौना देते हुए कहा, इसे सबसे ऊपर वाली शेल्फ पर रखो। जब भी परिवार में कोई तुम्हें बुरा महसूस कराए, इसे एक शेल्फ नीचे कर देना। कैलेब ने बिना समझे सिर हिला दिया। 1 हफ्ते बाद जब उसके पिता उसे लेने माँ के घर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि पप्पी फर्श पर पड़ा है। उन्होंने पूछा, क्या हुआ? कैलेब उदास होकर बोला, माँ का बॉयफ्रेंड, वो मुझे हर दिन बेकार कहता था, मुझे नाम लेकर बुलाता था और माँ ने भी कभी मेरा साथ नहीं दिया, इसलिए मैं पप्पी को नीचे करता गया जब तक वो जमीन पर नहीं आ गया। उसके पिता ने धीरे से पप्पी उठाया और फिर से फर्श पर फेंक दिया। ये कितना बुरा खिलौना है, इसे तो जमीन पर ही पड़े रहना चाहिए। कैलेब नाराज हो गया, नहीं पापा, पप्पी ने कुछ गलत नहीं किया, गलती तो माँ और उनके बॉयफ्रेंड की है। पिता मुस्कुराए और बोले, तुम बेकार नहीं हो बेटा, लेकिन स्कूल के बच्चे, क्या उन्होंने भी वही किया था जो तुमने उनके साथ किया? ये सुनकर कैलेब को अपने पापा की बात समझ आ गई और वो रोने लगा। जब वो स्कूल वापस गया तो उसने उस लड़के से माफी मांगी जिसका खाना उसने गिरा दिया था। अब उसे समझ आ गया था कि दर्द आपके व्यवहार को समझा सकता है, लेकिन आपको कभी भी अपना गुस्सा निर्दोष लोगों पर नहीं निकालना चाहिए। इसके बाद उसने कभी किसी को बुली नहीं किया।